हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का वीडियो नंबर 3 दैट इज पार्ट 3 जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कर्व सरफेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया था कि किस तरह रे ऑफ लाइट जब प्लेन मिरर में फॉल करता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, लेटरल इन्वर्सन क्या, इसके बारे में बताया था। तो आज मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में बता रहा हूं कि स्फेरिकल मिरर क्या है। तो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द कर्व सरफेस दैट मींस स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? इट इज द दैट मिरर whose reflecting surface is a part of the holosphere। होलोस्फीयर का मतलब आप देखते हो, नारियल को देखते हो, नारियल के अंदर में होलोस्फीयर होता है, होलो खोखला होता है, अंदर में नारियल के बीच में का स्पेस खोखला होता है। बॉल देखते हो जो हम क्रिकेट में यूज करते हैं, कॉस्को कैम्ब्रिज बॉल, रबर बॉल यूज करते हैं, अंदर में खोखला टाइप का होता है। तो क्या है स्फेरिकल मिरर? क्या है कि वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? कर्व होता है। कैसा होता है? कर्व होता है। स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक है कनकेव मिरर और एक है कन्वेक्स मिरर। तो जैसे मान ले, सपोज कीजिए कि ये मेरा गोल है, सर्कुलर फॉर्म है, स्फेयर का ही पार्ट है। तो अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? इनवर्ड, अंदर की ओर, और इसका जो पॉलिश सरफेस है वो बाहर की ओर, क्योंकि स्फेयर का ही पार्ट है तो उसी के अंदर में लेते हैं। तो जिसका अंदर का सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और बाहर का सरफेस जो अगर पॉलिश्ड है तो वह कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर। लेकिन कन्वेक्स में क्या है? जिसका अंदर का भाग पॉलिश्ड हो, अंदर का भाग क्या हो? पॉलिश्ड, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। कनकेव में क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर में होता है और पॉलिश सरफेस बाहर होता है। और कन्वेक्स में क्या है कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर में होता है और पॉलिश सरफेस अंदर होता है। जनरली हम लोग को फिगर बनाने में दिक्कत होता है कि कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है। एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप कनकेव और कन्वेक्स इजीली बता सकते हो। मान लो सपोज डेट कि मेरे पास ये दिया हुआ और पूछा जा रहा है कि कनकेव है कि कन्वेक्स है, इसको सर्कल बना दो। अब सर्कल बनाने में अंदर में पॉलिश्ड है ना, तो अंदर में पॉलिश्ड का मतलब कन्वेक्स। कोई भी फिगर हो उसको सर्कल बना दो, सर्कल बनाने के बाद अगर अंदर में पॉलिश्ड है तो वह क्या हो जाएगा? कन्वेक्स हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम फिगर ऐसे करके बना रहे हैं, ऐसे करके बनाए, सर्कल बना दो, सर्कल ऐसे ना बनेगा, पॉलिश सरफेस बाहर है। तो पॉलिश सरफेस अगर बाहर होता है तो वह कनकेव होगा, पॉलिश सरफेस अंदर में रहेगा तो क्या होगा? कन्वेक्स। पॉलिश सरफेस बाहर रहेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा कन्वेक्स हो जाएगा। अब हम आते हैं कि कनकेव मिरर होता क्या। तो कनकेव मिरर का क्या दिया हुआ है? इट इज दैट मिरर, इट इज दैट स्फेरिकल मिरर, क्योंकि स्फीयर का पार्ट है इसलिए स्फेरिकल मिरर बोला गया। इट इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कनकेव सरफेस दैट मींस बेंट इन। ये बेंट हुआ है। आप देखते हो जनरली हम घर में यूज करते हैं, स्पून यूज करते हैं। तो आप देखो, एक ये सरफेस हो गया और एक आपका ये सरफेस हो गया। ये हमारा स्पून है, तो स्पून में दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो एक अंदर की ओर है तो ये हमारा हो जाएगा कनकेव हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कन्वेक्स होगा। तो आप देखो, बेंट इन अंदर की ओर मुड़ा हुआ सरफेस होता है तो वह कनकेव होता है, और बल्जिंग आउट इट इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कन्वेक्स सरफेस दैट मींस ये बाहर की ओर भाग जो है वह बल्जिंग आउट सरफेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। कनकेव का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या? रे ऑफ लाइट जाकर एक पॉइंट पर मिल रहा है। अगर रे ऑफ लाइट जो है वह जाकर एक पॉइंट पर मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। जैसे ये है, एक जगह जाकर मिलता है इसलिए इसमें रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होता है, मिलता है जाकर आगे में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और इसमें क्या होता है? डाइवर्ज होता है, दूर भागता है। रे ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर भागने लगता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं
और कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम जो होता है वह डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब देखिए एक छोटा सा फिगर यहां भी मैंने बताया, एक जस्ट लाइक अ सर्कुलर स्फेरिकल फॉर्म करके इसको मैं टुकड़ा कर दे, क्योंकि मैं बोला कि इट्स द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और देखो कि अंदर का भाग जब मैं पॉलिश कर दिया, ये अंदर का भाग पॉलिश्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे। और ये बाहर का भाग पॉलिश्ड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव बोलेंगे। ये फिगर में बनाया था। अगर अंदर का भाग पॉलिश्ड है, अंदर का भाग पॉलिश है, इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर में है, और इसमें क्या बाहर का भाग पॉलिश है, इसका मतलब अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दैट मींस रे ऑफ लाइट जो है वह यहां जाने के बाद ऐसे होगा, और इसमें रे ऑफ लाइट जो है वह जाने के बाद इसमें बाहर के नहीं और इसमें अंदर की ओर, इसमें रिटर्न है। तो इसमें बाहर हुआ और इसमें अंदर हुआ। कनकेव में हमेशा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कहां करेगा, इनवर्ड, और कन्वेक्स में हमेशा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कहां करेगा, आउटवर्ड। यहां मैंने लिखा पी, पी का मतलब होता पोल, एफ का मतलब होता फोकस, सी का मतलब होता सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आते हैं इसका डिफिनेशन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो मैंने अभी इस डायग्राम के बारे में बताया कि कौन कनकेव है कौन कन्वेक्स है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, चूंकि होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर सी जो लिखे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास इन विच द मिरर इज ए पार्ट। तो दैट मींस अगर हम इसको लेते हैं कन्वेक्स का, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसका हम कनकेव का लेंगे तो ये दैट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, होलो स्फीयर का जो हमारा कर्व भाग है उसका जो सेंटर, जैसे सर्कल में आपका सेंटर होता है ना, उसी तरह स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वह क्या है, तो ये जो फिगर बना है तो इसमें कनकेव में क्या है, तो कनकेव में फ्रंट में है, तो कनकेव में इन फ्रंट में होता, और कन्वेक्स में जो होता है बिहाइंड होता। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज फ्रंट, कनकेव में आगे में होता सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कन्वेक्स में पीछे में होता। आप देखो ध्यान से, ये हमारा कनकेव है ना, तो लेफ्ट साइड मतलब आगे है, और ये कन्वेक्स है, ये राइट साइड में है तो पीछे हुआ। तो इन फ्रंट का मतलब होता है यार लेफ्ट साइड, और बिहाइंड का मतलब होता है, इन फ्रंट का मतलब लेफ्ट साइड और बिहाइंड का मतलब राइट साइड। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, चाहे वह कनकेव का हो या कन्वेक्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी मतलब पोल, पोल क्या है, तो आपका ये जो स्फेरिकल मिरर लिए हैं, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मान लो ये कर्व सरफेस लिए हैं, चाहे वह कनकेव है या कन्वेक्स का, इसका जो पॉइंट, जो मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, वह लाइन जो किसी स्फेरिकल मिरर से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। The straight line passing through the center of curvature and the pole of the spherical mirror is called the principal axis. Principal axis एक straight line होता है जो किससे गुजरता है, तो spherical mirror के पोल से और center of curvature से अगर दोनों पॉइंट से गुजरेगा तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, principal axis। नेक्स्ट है हमारा एपर्चर। एपर्चर क्या है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने कनकेव बनाया, कनकेव मिरर है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां से लेकर यहां तक हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, दैट पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली, जहां से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा मिरर का पार्ट का, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। अब यहां पर एफ का मतलब क्या है, फोकस है। फोकस में क्या होता है, जहां से रे ऑफ लाइट या तो कन्वर्ज होगा या तो डाइवर्ज होगा। किसी भी मिरर का रे ऑफ लाइट जहां पर कन्वर्ज या डाइवर्ज होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो आप क्या देख रहे हो कि हम कनकेव में, किसी तरह भी कनकेव बनाओ, हमेशा कनकेव का जो फोकस होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। कैसे भी फिगर बनाओ, कनकेव का फोकस हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए और कन्वेक्स का फोकस हमेशा राइट साइड में। तो कनकेव का जो फोकस होता है वो रियल, क्योंकि हमारा जो मिरर होता है, मिरर इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड हमारा वर्चुअल होता
और लेफ्ट साइड जो होता है वह रियल होता है। मिरर में, स्फेरिकल मिरर में हमारा जो राइट साइड होता है वो वर्चुअल होता है और लेफ्ट साइड जो होता है वह रियल होता है। तो आप क्या देख रहे हो, ये हमारा जो कनकेव है उस कनकेव में फोकस देखिए, ये जो फोकस है इसके लिए हुआ और ये फोकस किसके लिए हुआ। तो आप देख रहे हो कनकेव का फोकस लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में रहेगा तो कनकेव का फोकस क्या होगा, रियल होगा। और कन्वेक्स का फिगर में हम देख रहे हैं कि फोकस हमारा किधर में है, तो राइट साइड में है, और राइट साइड में है तो वर्चुअल, इसलिए कन्वेक्स का फोकस जो होता है वह होता है वर्चुअल फोकस। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होता है, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है यहां से लेकर यहां तक क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, और यहां से लेकर यहां तक क्या था, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अगर मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वही मैं लिख जाऊं कि फोकल लेंथ जो होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वह फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। आज के लिए इतना, थैंक यू।